अश्वत्थामा एक ऐसा नाम जिसका जिक्र डर और कौतूहल दोनों के साथ होता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में हमेशा के लिए दर्ज है। वो अमृता का बोझ ढोता है, जो भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप का नतीजा है। यह श्राप उसे धरती पर भटकने के लिए विवश करता है। उसके घाव हमेशा के लिए हरे रहते हैं, उसके पिछले पापों की कठोर याद दिलाते हैं। अश्वत्थामा की कहानी केवल अमृता की कहानी नहीं है, बल्कि बदला, निराशा और श्राप की स्थायी शक्ति का एक अध्ययन है। अश्वत्थामा की अमृता कोई आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक सजा है। कहते हैं कि उसके माथे पर एक गहरा घाव है, जो लगातार खून बहता रहता है, कष्टदायक दर्द का एक स्रोत। किंवदंतियां पूरे इतिहास में लोगों के साथ उसकी मुलाकातों के बारे में बताती हैं। हर कहानी उसके अस्तित्व के रहस्य को बढ़ाती है। कुछ का मानना है कि वह धरती पर भटकता है, एक अकेला व्यक्ति जो हमेशा अपने कर्मों से प्रेतबाधित रहता है। अश्वत्थामा के निरंतर अस्तित्व की संभावना बहस छेड़ती है। क्या एक इंसान के लिए सदियों तक जीवित रहना संभव है? तर्कसंगत दिमाग इसे मिथक मानकर खारिज कर देता है, फिर भी कहानियां बनी रहती हैं। क्या कथा की परतों के भीतर सच्चाई का एक कण छिपा हो सकता है? यह निबंध अश्वत्थामा की कहानी में तल्लीन करता है, उनके जीवन, उनके श्राप और आधुनिक दुनिया में उनके अस्तित्व की संभावना की खोज करता है। हम ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ की जांच करेंगे, अमृता पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विश्लेषण करेंगे और अंततः आपको अश्वत्थामा के स्थायी रहस्य पर विचार करने के लिए छोड़ देंगे। अश्वत्थामा की कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस महाकाव्य को समझना होगा जिसमें यह सामने आती है, महाभारत। यह प्राचीन भारतीय महाकाव्य दो चचेरे भाइयों, पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता के संघर्ष का वर्णन करता है। यह शक्ति संघर्ष कुरुक्षेत्र युद्ध में परिणत होता है, एक ऐसा संघर्ष जिसने प्राचीन भारत की नींव को हिला दिया। पांडवों और कौरवों दोनों के श्रद्धेय गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा इस गाथा में एक जटिल स्थान रखते हैं। उसकी वफादारी अपने पिता के साथ और विस्तार से कौरवों के साथ थी। वह एक दुर्जेय योद्धा था, जिसके माथे में एक रत्न जड़ा हुआ था, जो उसे देवताओं, सांपों और थकान से सुरक्षा प्रदान करता था। हालांकि युद्ध एक ऐसी कसौटी साबित हुई जिसने सबसे बहादुरों की भी परीक्षा ली। यह केवल भूमि और सत्ता के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिकता और धर्म या कर्तव्य के लिए भी लड़ाई थी। युद्ध में अकल्पनीय रक्तपात हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के नायकों का दुखद अंत हुआ। इस युद्ध के परिणाम अश्वत्थामा की कहानी से गूंजते रहते हैं। युद्ध के दौरान और बाद में उसके कार्यों, जो दुख और प्रतिशोध से प्रेरित थे, उसके श्राप और उसके एकाकी भाग्य का कारण बने। महाभारत युद्ध की विनाशकारी शक्ति और हमारी पसंद के स्थायी परिणामों की याद दिलाता है। अश्वत्थामा का जीवन युद्ध कला से गहराई से जुड़ा था। एक कुशल रणनीतिकार और योद्धा द्रोणाचार्य के घर जन्मे, वह युद्ध के मैदान में महानता के लिए नियत थे। उनकी शिक्षा केवल युद्ध कौशल से परे थी, इसमें रणनीति, दर्शन और दिव्य हथियारों का उपयोग शामिल था। उन्होंने पांडवों और कौरवों के साथ प्रशिक्षण लिया, असाधारण कौशल और अटूट ध्यान प्रदर्शित किया। उसका कौशल स्पष्ट था, लेकिन उसका अभिमान भी था। वह खुद को तीरंदाजी कौशल के लिए जाने जाने वाले पांडव राजकुमार अर्जुन के बराबर, यदि श्रेष्ठ नहीं तो मानता था। महत्वाकांक्षा और अहंकार से प्रेरित इस प्रतिद्वंद्विता के बाद में महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। अपने वंश और शिक्षा के बावजूद अश्वत्थामा का चरित्र दोषों से रहित नहीं था। उसके पास एक अस्थिर स्वभाव और वफादारी की एक मजबूत भावना थी। ऐसे लक्षण जो गुमराह होने पर उसे विनाश के रास्ते पर ले जाएंगे। उसके पतन के बीच शायद उसके पालन पोषण में बोए गए थे। एक बचपन तलवारों के टकराव और मार्शल उत्कृष्टता की खोज के बीच बिताया। कुरुक्षेत्र युद्ध अश्वत्थामा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कौरवों की तरफ से लड़ते हुए उसने अपने पिता द्रोणाचार्य की पांडवों के हाथों मृत्यु देखी। दुख और क्रोध से व्याकुल उसने पांडव वंश का नाश करने की कसम खाते हुए बदला लेने की कसम खाई। प्रतिशोध से भस्म होकर अश्वत्थामा अंध क्रोध की शक्ति बन गया। उसने पांडव सेना के खिलाफ नारायणास्त्र का आह्वान किया, जो अकल्पनीय शक्ति का एक दिव्य हथियार था। हथियार ने कहर बरपाया, उनकी रैंकों को नष्ट कर दिया। हालांकि उसके कार्य एक धर्मी योद्धा के नहीं, बल्कि घृणा से भरे व्यक्ति के थे। उसने युद्ध की संहिता को तोड़ा, रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया
उनके निहत्थे पुत्रों को उनकी नींद में मार डाला। कायरता और विश्वासघात के इस कृत्य ने उसके पतन की शुरुआत को चिह्नित किया। युद्ध, जो भूमि और सत्ता की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, अश्वत्थामा को एक प्रतिशोधी आत्मा में बदल गया, जो हमेशा के लिए उसके कार्यों से चिह्नित हो गया। उसकी पसंद के परिणाम उसे अनंत काल तक सताते रहेंगे। युद्ध समाप्त हो गया था। पांडव जीत गए थे, लेकिन एक भयानक कीमत पर। उनकी जीत पर उनके बेटों के खोने का साया पड़ गया, जिनकी अश्वत्थामा ने निर्मम हत्या कर दी थी। इस जघन्य कृत्य की खबर पांडवों तक पहुंची और वे दुख और क्रोध से भर गए। उन्होंने अश्वत्थामा का लगातार पीछा किया। अंत में उसे एक श्रद्धेय ऋषि व्यास के आश्रम में घेर लिया। अपने पीछा करने वालों से सामना होने पर अश्वत्थामा ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक हताश प्रयास में अर्जुन के बेटे की गर्भवती विधवा उत्तरा पर एक और दिव्य हथियार ब्रह्मशिर अस्त्र चलाया। हताशा के इस अंतिम कार्य ने उसके भाग्य को सील कर दिया। अर्जुन के दिव्य सारथी कृष्ण ने हस्तक्षेप किया, उत्तरा के अजन्मे बच्चे को बचाया, लेकिन अश्वत्थामा को मौत से भी बदतर भाग्य की निंदा की। उसने उसे अमृता का श्राप दिया, उसे अनंत काल तक अपने पापों का बोझ उठाने के लिए मजबूर किया। कृष्ण का श्राप तेज और गंभीर था। उसने घोषणा की कि अश्वत्थामा 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसका शरीर लाइलाज घावों से भरा रहेगा। उसके माथे पर हमेशा खून बहता रहेगा। उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, एक ऐसा बहिष्कृत व्यक्ति जो हमेशा अपने अतीत से प्रेतबाधित रहेगा। इस श्राप ने अश्वत्थामा से उसकी गरिमा, उसकी हैसियत और दुनिया में उसका स्थान छीन लिया। उसे एकांत जीवन की निंदा की गई। उसकी अमरता उसके जघन्य कार्यों की निरंतर याद दिलाती है। उसका अस्तित्व एक जीवित नरक बन गया, अनियंत्रित क्रोध और प्रतिशोध के विनाशकारी परिणामों का प्रमाण। अमृता का श्राप पौराणिक कथाओं में एक आवर्ती विषय है, जिसे अक्सर आशीर्वाद के बजाय सजा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह एक अंतहीन अस्तित्व के बोझ पर प्रकाश डालता है, खासकर जब अपराध बोध और पछतावे से बोझिल हो। अश्वत्थामा की कहानी एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है। हमें याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली योद्धा भी अपने कार्यों के परिणामों से ऊपर नहीं है। समय के साथ फुसफुसाते हुए अश्वत्थामा के दर्शन। सदियों से भारत के विभिन्न हिस्सों में अश्वत्थामा के देखे जाने की कहानियां सामने आई हैं। लोगों का दावा है कि उन्होंने एक खून बहते माथे वाली एकांत आकृति का सामना किया है, जिसका व्यवहार अत्यधिक दुख और पछतावे को दर्शाता है। ये मुलाकातें, अक्सर संक्षिप्त और रहस्य में डूबी, ने केवल उसके आसपास के रहस्य को बढ़ाया है। कुछ का मानना है कि वह एकांत में सांत्वना की तलाश में हिमालय की तलहटी में घूमता है। दूसरों का दावा है कि वह प्राचीन मंदिरों और युद्ध के मैदानों के पास घूमता है, जो उसके अतीत की गूंज से आकर्षित होता है। यहां तक कि उसके संतों और ऋषियों से क्षमा मांगने के भी वृत्तांत हैं, जो उसके श्राप से मुक्त होने के लिए बेताब हैं। जबकि इन देखे जाने को अक्सर लोक कथाओं या मतिभ्रम के रूप में खारिज कर दिया जाता है, वे बने रहते हैं, इस विश्वास को बढ़ावा देते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी पृथ्वी पर घूम सकता है, एक बीते युग का जीवित अवशेष। चाहे ये मुलाकातें वास्तविक हों या काल्पनिक, वे मिथक की स्थायी शक्ति और अज्ञात के प्रति मानवीय आकर्षण की याद दिलाती है। अमृता, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अमृता की अवधारणा अत्यधिक असंभव है। मानव शरीर उम्र बढ़ने और अंततः काम करना बंद करने के लिए बनाया गया है। हमारी कोशिकाओं का जीवन काल सीमित होता है और चिकित्सा में प्रगति के बावजूद वास्तविक अमृता प्राप्त करना वर्तमान वैज्ञानिक समझ के दायरे से बाहर है। हालांकि विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है। उम्र बढ़ने, कोशिका पुनर्जनन और आनुवंशिक हेरफेर में अनुसंधान मानव जीवन काल को बढ़ाने की संभावना में झलक प्रदान करता है, जबकि पारंपरिक अर्थों में अमृता एक कल्पना बनी रह सकती है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने और संभावित रूप से उसमें हेरफेर करने की खोज जारी है, जबकि एक आदमी के सहस्राब्दियों तक जीवित रहने का विचार दूर की कौड़ी लग सकता है। वैज्ञानिक समुदाय जो संभव है, उसकी सीमाओं की खोज के लिए तैयार है, जबकि अश्वत्थामा की अमृता दृढ़ता से मिथक के दायरे में रह सकती है। यह हमारी मृत्यु दर पर काबू पाने के साथ मानवता के स्थायी आकर्षण की याद दिलाती है। कल्कि की भविष्यवाणी, अश्वत्थामा की भूमिका।
रहस्य में एक और परत कल्कि की भविष्यवाणी है, विष्णु का 10वां अवतार, जो कलयुग, संघर्ष और अंधकार के वर्तमान युग के अंत में प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है। इस भविष्यवाणी की कुछ व्याख्याओं के अनुसार कल्कि बुराई के युग का अंत करेगा और शांति और धार्मिकता के एक नए युग की शुरुआत करेगा। कुछ का मानना है कि अश्वत्थामा अपने पिछले पापों के बावजूद कल्कि के आगमन में भूमिका निभा सकते हैं। कहा जाता है कि उनके पास दिव्य हथियारों और प्राचीन रहस्यों का ज्ञान है, जो बुराई के खिलाफ लड़ाई में अमूल्य साबित हो सकते हैं। अश्वत्थामा का उद्धार होगा या हमेशा के लिए एक शापित आत्मा बनी रहेगी, यह बहस और व्याख्या का विषय है। कल्कि की भविष्यवाणी उनकी कहानी में एक और आयाम जोड़ती है। यह सुझाव देती है कि अंधेरे से भस्म हो चुके व्यक्ति की भी सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय नाटक में भूमिका हो सकती है। निष्कर्ष, क्या अश्वत्थामा अभी भी जीवित है? अश्वत्थामा की कहानी इतिहास, पौराणिक कथाओं और अज्ञात के साथ स्थायी मानवीय आकर्षण का एक शक्तिशाली कॉकटेल है। उनका अमर अस्तित्व, चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, हमें मोहित और आकर्षित करता रहता है। यह हमें नैतिकता के सवालों, हमारे कार्यों के परिणामों और जीवन और मृत्यु की प्रकृति का सामना करने के लिए मजबूर करता है। जबकि विज्ञान उनके निरंतर अस्तित्व की संभावना को खारिज कर सकता है, स्थायी किंवदंतियां और देखे जाने के सामयिक दावे रहस्य को जीवित रखते हैं। चाहे अश्वत्थामा अभी भी हमारे बीच चलता हो या केवल महाभारत के पन्नों में मौजूद हो, उसकी कहानी प्राचीन कहानियों की शक्ति और समय के साथ प्रतिध्वनित होने की उनकी क्षमता की याद दिलाती है। आप क्या मानते हैं? क्या अश्वत्थामा, शापित योद्धा, अभी भी वहां हो सकता है, समय के सामने आने वाले टेपेस्ट्री का एक मूक गवाह?